हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, आपका स्वागत करता हूं सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में एल्गोरिदम्स के बारे में जाना और पढ़ा, तो आज हम उसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली या पिक्चरल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। और जो इस रिप्रेजेंटेशन का नाम है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स का जो इस्तेमाल है वो भी एल्गोरिदम्स के लिए किया जाता है, या एल्गोरिदम कई बार हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना पसंद नहीं करते, या कई बार हमको कन्फ्यूज़न रहता है कि वो क्या वर्ड इस्तेमाल करें या किस तरीके से जो है लैंग्वेज उसकी लिखें। तो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो इसका है, या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कई बार लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं आज कि फ्लो चार्ट्स, उसमें एल्गोरिदम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो जैसा कि हमने बात की थी, कोई भी एल्गोरिदम में मेन 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है आउटपुट। तो यहाँ पे जो है इनपुट ले रहे हो हम यूज़र से, या उसको आउटपुट दे रहे हो। इनपुट और आउटपुट के लिए फ्लो चार्ट में आपका ये पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये किस लिए है? फॉर इनपुट और आउटपुट। और ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। फिर अच्छा देखिएगा, इनपुट में भी यही काम आएगा और आउटपुट में भी यही काम आएगा। वो आपको कंटेक्स्ट से समझना होगा फ्लो चार्ट के, कि इस समय जो है ये इनपुट के लिए है या किस टाइम पे वो आउटपुट के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये बॉक्स बनाएंगे तो इन बॉक्सेस के बीच में लेबलिंग होती है, मतलब उनके ऊपर कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। तो उसमें हम इनपुट के लिए जैसे रीड या इनपुट या और कई तरह के जो है वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम एल्गोरिदम में करते थे। और आउटपुट के लिए आप प्रिंट या राइट, इस तरह के शब्दों का, डिस्प्ले, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आप इस बॉक्स के साथ में करेंगे, ताकि ये पहचान हो सके कि ये इस केस में, इस कंटेक्स्ट में इनपुट के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसमें ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो है ये प्रोसेसिंग, जो हमने बात करी थी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग तो आएगी ही, क्योंकि बिना प्रोसेस किए जो इनपुट डाटा है वो तो ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला आउटपुट में। तो आपको कुछ न कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स जनरली, मतलब अगर आप कोई ढंग का सा प्रोग्राम लिख रहे हैं या उसको टास्क को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग जनरली होती है, चाहे एक स्टेप की हो, चाहे कितने भी स्टेप की हो, हज़ारों स्टेप्स की हो, डजेंट मैटर, लेकिन प्रोसेसिंग जनरली कोई ना कोई होती ही है। कोई भी यूज़फुल प्रोग्राम अगर हम बनाने जाएं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए जो है वो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो है उसका इस्तेमाल होता है। और पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में बस यही है कि जो साइड लाइंस हैं वो 90 डिग्री पे हैं, बिल्कुल आपके परपेंडिकुलर हैं बेस लाइंस के, और पैरेललोग्राम में हम तिरछी बनाते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ये आपका प्रोसेसिंग को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट्स में। तीसरा जो है वो आपका कि जैसे आप एल्गोरिदम में स्टार्ट और स्टॉप लिखते थे, जिससे पता पड़ता है कि यहाँ एल्गोरिदम स्टार्ट हो रही है यहाँ से और यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसके लिए स्टार्ट और स्टॉप के लिए स्टार्ट और स्टॉप, इसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवल। ओवल कह लीजिए, इलिप्स कह दीजिए। तो
तो स्टार्ट के लिए भी आप ओवल लगाएंगे ऊपर, और नीचे एंड में जहाँ स्टॉप हो रहा है एल्गोरिदम वहाँ पे भी ओवल का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वही बात है कि दोनों में पहचान या फ़र्क के लिए हम क्या करेंगे, लेबलिंग कर देंगे। सबसे ऊपर जो ओवल लगाया हमने उसके ऊपर स्टार्ट लिख देंगे, और नीचे जो है वो स्टॉप की वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ओवल या इलिप्स, इसका इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है। फिर आपका एरोज का यूज होता है, और एरोज का जो यूज है वो एरो आपकी कई सिचुएशन में ऐसे डाउन एरो भी हो सकती है, जो जनरली होती है क्योंकि प्रोग्राम का सीक्वेंस या एल्गोरिदम का सीक्वेंस ऊपर से नीचे की ओर जनरली होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीक्वेंस को नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है वो डाइवर्ट करना होता है या वापस भेजना होता है, तो उसके लिए आपका जो है वो इस तरह की एरो का इस्तेमाल होता है। और जनरली ये आपके लूपिंग या इटरेटिव टास्क, जिसको मतलब आपको कोई टास्क बार बार दोहराना हो, उस परिस्थिति में किया जाता है। फिर आपका कई सिचुएशन में ऐसी एरो का इस्तेमाल भी हो सकता है, या इधर से इधर, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि डायग्राम कई बार क्या होता है कि आपका उसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो कई बार फ्लो यूँ चल रहा है, और कई बार क्या होता है कि कई ब्रांचेस बन जाती हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें आपका जो फ्लो होता है वो फ्लो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट भी जो है वो दिखाई देता है। तो उसको शो करने के लिए हम जो है इस तरह की एरो का, जो कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट में आ रही है, उसका करते हैं। तो आपका एरोज जो हैं वो आपका और इसको मैं ये जो है एरोज ना लिख के अगर ये कहूँ कि ये आपका प्रोग्राम सीक्वेंस, या अगर आप प्रोग्राम नहीं बोलना चाहें क्योंकि अभी आप प्रोग्राम पे नहीं आए हैं, तो एल्गोरिदम का सीक्वेंस जो है, एल्गो या प्रोग्राम का सीक्वेंस जो बताने के लिए आपका इस तरह की एरोज का इस्तेमाल होता है। इन चार जो है फिगर्स के अलावा, चार बेसिक फिगर्स के अलावा एक फिगर और भी है जिसका यूज़ जो है वो आपका फ्लो चार्ट्स में किया जाता है, लेकिन उस तरह की कंडीशंस या उस तरह के जो स्थितियों के बारे में अभी हमने एल्गोरिदम में ज़्यादा कुछ समझा नहीं है। हाँ, हमने एक हल्का सा उसका डिस्कशन किया था। वो सिचुएशन होती हैं जब आपका अगर मगर वाली सिचुएशंस आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका एल्गोरिदम में यूज़ नहीं किया था, लेकिन बताया था कि जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी डिवीज़न निकालनी है, तो उसमें कई सारी अगर मगर की स्थितियां हैं कि अगर उसके परसेंटेज जो है वो 75 से अबव है तो ऑनर्स है, 75 से कम और 60 से ज़्यादा है तो उसमें फ़र्स्ट डिवीज़न है, अगर 60 से कम या आपका 45 या 48 जो भी क्राइटेरिया हो सेकंड डिवीज़न का उससे ज़्यादा है तो सेकंड। इस तरीके से अगर मगर कई बार आपको, मतलब इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बोल दीजिए, ब्रांचिंग बोल दीजिए। तो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको इस तरह की कंडीशंस से जूझना पड़ सकता है। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूँ, कोई भी नंबर है उसको मुझे चेक करना है कि वो ओड है या इवन है, इसका एल्गोरिदम या प्रोग्राम बनाना है, तो आपको ऑब्वियसली यही चेक करना पड़ेगा कि अगर, अब आप ये वर्ड देखिए, अगर, जहाँ भी ये अगर आपके मन में आया, इसका मतलब वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन आपकी यूज़ होगी। और फ्लो चार्ट में उस परिस्थिति में ये जो सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड डायमंड, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस डायमंड में देखिएगा कि जो है ये 3 साइड हैं, एक यहाँ पे, एक नीचे और एक और एक वैसे तो 4 कॉर्नर हैं, तो ऊपर से तो एक तो काम आएगा इनकमिंग के लिए, मतलब एक वर्टेक्स पे हम जो है इनकमिंग एरो का इस्तेमाल करेंगे और बाकी साइड्स को हम जो है आउटगोइंग एरोज के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी फ्लो जो है वो आपका एक लेवल से डिसीजन मेकिंग जो है स्टेटमेंट पे आता है, और वहाँ ऑब्वियसली कम से कम 2 ब्रांचें तो होंगी ही,
क्योंकि अगर की बात करोगे तो दो बातें होंगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो आउटगोइंग एरोज, अब वो आप कौन से दो वर्टिसेस से निकालेंगे वो आप चूज कर लीजिए, बट एक साइड जो निकलेगी वो यस या ट्रू के लिए निकलेगी और दूसरी जो है वो नो या फॉल्स के लिए जाएगी। तो ये जो है ये मैंने सिंबल अभी बता दिया है, लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग थोड़ा उसमें आएंगे एल्गोरिदम में या प्रोग्राम्स में, तब मैं आपको उसको यूज़ लेके भी बताऊंगा। बट अभी ये जो बता रहा हूँ कि जो अगर मगर की सिचुएशंस हैं जहाँ डिसीजंस करने होते हैं, जहाँ पे यस या नो या ट्रू या फॉल्स की स्थिति पैदा होती है किसी कंडीशन पे, तो वहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुल 5 सिंबल हैं जो आप देख सकते हैं। पैरेललोग्राम है, देन रेक्टेंगल है, ओवल या इलिप्स है, एरोज हैं और डायमंड है। ये मेन और बेसिक सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट में काम आते हैं। और फ्लो चार्ट सिंपली जो है वो एल्गोरिदम का पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। तो ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लियर कट जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, कंपैरिजन करें अगर आप एल्गोरिदम से, और बहुत से लोग इसको प्रेफर करते हैं। हाँ, कुछ अगर ऑथर्स को या टेक्स्ट में आप जाके देखेंगे, किताबों में देखेंगे, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सिंबल मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है वो 5 सिंबल जो हैं वो सफिशिएंट है कोई भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए फ्लो चार्ट में। बाकी एक्स्ट्रा जो होते हैं वो चाहे आप अपने एडिशनल नॉलेज के लिए या पढ़ सकते हैं, या मिले तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें इतना ही कि किस तरीके से एल्गोरिदम की किन सिचुएशंस में फ्लो चार्ट्स के कौन से सिंबल या कौन से बेसिक फिगर्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं फ्लो चार्ट के बेसिक फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए 1-2 एल्गोरिदम लिख के देखेंगे। देन हम प्रोग्राम्स पे आएंगे सी लैंग्वेज में कि किस तरीके से एल्गोरिदम जो है वो फ्लो चार्ट्स में चेंज हो जाता है, या कैसे एल्गोरिदम प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। और एल्गोरिदम चाहे आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हम उस एल्गोरिदम को सूडो कोड बोलते हैं कि ये सूडो कोड में लिखी हुई है, एक पर्टिकुलर टर्म है, तो उसको हम सूडो कोड में भी लिख सकते हैं एल्गोरिदम को, और चाहें तो फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। तो 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम्स के, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगे कि कंफर्टेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली तो हमको प्रोग्रामिंग में आना है, तो हमको ये देखना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाए एल्गोरिदम्स को प्रोग्राम्स में। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।